कई बार ऐसा ही होता है कि हमको सच्चाई नहीं दिखती कुछ गलत फहमी की वजह से, यानी रियलिटी कुछ अलग होती है, मगर उस रियलिटी के पास ना जाकर हम यहीं से अंदाजा लगा देते हैं कि हाँ वो ऐसा ही होता है या फिर ऐसा ही होगा। और इसी धारणा की वजह से हम किसी भी चीज को ना समझ के, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ना जान के हम उसको जज कर लेते और उसको ट्रीट करने लगते हैं और उसके हिसाब से हम डिसीजन या एक्शन ले लेते हैं और वही माइंडसेट के हिसाब से हम अभी को जीते हैं बगैर कोई सच्चाई को जान के, जिसका इफेक्ट हमको शायद अभी नहीं पड़ सकता लेकिन बाद में यानी इन फ्यूचर इसका इफेक्ट बहुत होगा। फिर उस वक्त हम यही रियलाइज करेंगे कि काश मैं ये कर दिया होता, काश मैं उस वक्त उस गलत फहमी को ना सुना होता, काश मैं सच्चाई को जानने की कोशिश किया होता तो आज मुझे रियलाइज नहीं करना पड़ता कि मैं मेरी जिंदगी में कुछ अच्छी चीज को खोया है। अगर मैं उस वक्त सभी चीजों को एक एक करके समझ लिया होता, अगर उस वक्त मैं लोगों की बातों के हिसाब से चीजें को ट्रीट नहीं किया होता तो आज मैं एक अलग सी लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस किया होता, एक ऐसा जीवन को मैं जीता जिसका सपना मुझे हर बार आता है। कुछ ऐसे ही गलतियां हम कर लेते हैं अपनी जिंदगी में जिसका एहसास हमको बाद में होता है कि काश मैं ये कर दिया होता, काश मैं ये बात सुना होता तो आज मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों आज हम यही जानेंगे कि कैसे हम लोगों की झूठी अफवाह से दूर रह सके, लोगों की गलतफहमी से दूर रह सके और कैसे हम चीजें को खुद के नजर से देख सके और उसको समझ सके और एक राइट डिसीजन हम ले सके, उसको जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। तो दोस्तों अभी आप इस इमेज को जरा ध्यान से देखना। हालांकि आपको मालूम है कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन इसकी हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा इंटेंशन है आपको सच्चाई के साथ जोड़ना और समझाना ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए अपने जीवन में। तो इसीलिए आप इसको ध्यान से देखना। और इसमें बहुत सारे स्क्वायर शेप का बॉक्सेस है और आप अभी ये बताना कि इस इमेज में जितने भी स्क्वायर है उसमें से कितने बॉक्स में टेढ़ी हुई लाइन्स है या कितने कर्व लाइन्स है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें बहुत सारे कर्व लाइन्स दिखाई दे रही है सिर्फ एक बॉक्स को छोड़ के। और वो एक बॉक्स कौन सा है आपको तो पता होगा, यानी जिस बॉक्स को आप अभी देख रहे हो एग्जैक्टली वही बॉक्स को छोड़ के बाकी सब बॉक्सेस में टेढ़ी हुई लाइन्स है। तो अभी उस बॉक्स को छोड़ के किसी अलग बॉक्स के ऊपर फोकस करो और अभी आपको वही सेम ही दिख रहा है, यानी एक ही बॉक्स को छोड़ के बाकी सारे बॉक्सेस में टेढ़ी हुई लाइन्स है। लेकिन उस बॉक्स का क्या जिसको आप अभी अभी देखा था, जिसका लाइन बिल्कुल स्ट्रेट था, लेकिन अभी वो भी कर्व लाइन में बदल गया। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक इमेज है, इसमें ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी जिंदगी के साथ भी होते हैं। जब हम लोगों की बातों पे कुछ डिसाइड करते हैं तो तब होता है ऐसा। यहाँ जो टेढ़ी हुई लाइन्स दिखाई दे रही है वो सब लोगों की बातें हैं, वो सब लोगों के द्वारा बनाई गई एक अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिसका ना कोई महत्व है ना कोई रहेगा। तो वास्तव में इस इमेज में किसी भी तरह की कर्व लाइन्स नहीं है, सारे बॉक्सेस में सभी लाइन्स एकदम स्ट्रेट है, लेकिन बस हमको लगता है कि ये कर्व लाइन है और वो इसीलिए लगता है क्योंकि हम उसको बारीकी से नहीं देखा है, यानी उसके ऊपर हमारा एक्चुअल फोकस नहीं पड़ा है, इसीलिए हमको वो कर्व लाइन जैसा दिख रहा है। लेकिन जब आप एक एक करके सारे बॉक्सेस को देखोगे तो आपको सारे सच्चाई पता चल जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से जब हम लोगों की बातों को सुनते हैं और उसके बाद हम हमारी आगे की डिसीजन लेते हैं तो हमारे साथ हमेशा गलत ही होता है। हम आगे जाके ये रियलाइज करते हैं कि काश मैं उस वक्त लोगों की बातों पे ना गया होता तो आज मुझे ये सिचुएशन नहीं देखना पड़ता। तो यहाँ मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा कि लोगों की बातों को सुनना गलत नहीं, बल्कि गलत ये है कि उनके बातों को सुनने के बाद खुद से चीजें को बिना परखे बिना समझे करना, वो गलत है। यानी आपने उस चीज को इसीलिए नहीं किया क्योंकि लोग कहते हैं कि ये गलत है। आप चीजें को कभी भी पास जाकर नहीं देखा, आप कभी भी उसके बारे में रिसर्च नहीं किया, आपने उस चीजें को अच्छे से नहीं समझा, बस आप ऐसे ही लोगों की बातों पे उसको छोड़ दिया। और ऐसा ही होता है जब हम किसी भी चीज को बारीकी से ना समझते हैं। तो जैसे कि आपने देखा उस इमेज में, जब हम चीजें के ऊपर फोकस करते हैं तो तब हमको उसका सच्चाई पता चलता है। हमको उस वक्त सब कुछ पता चलता है कि क्या गलत है और क्या सही है, और इससे हमको एक क्लैरिटी मिलता है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की। तो इसीलिए जब भी आप लाइफ में कुछ करने जाते हो तो हमेशा कोशिश ये करना कि चीजें को खुद से जानने की, यानी उस चीज के रिलेटेड एक्शन अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर होना चाहिए। यानी इसको तब करो या फिर इसको तब छोड़ो जब आपको उसका सच्चाई पता है, यानी जब आप ये खुद से ये समझा कि हाँ ये आगे जाके ऐसा हो सकता है और उसका भी रीजन आपको पता है कि ऐसा क्यों हो सकता है, तब जाके ये डिसीजन लो या फिर ये एक्शन लो। तो दोस्तों आपको तो पता होगा कि दूसरों की बुद्धि से राजा बनने से अच्छा है खुद की बुद्धि से घास काटना, क्योंकि वहाँ ये निश्चिंत नहीं है कि आप एक राजा हैं। तो जो आपको सही लगता है कि ये डिसीजन सभी लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा तो ये रूल लागू कर दो, तो ये आप कभी नहीं कर पाओगे। भले ही आप राजा के पद में बैठे हो, लेकिन एक्चुअल पावर आपके हाथ में नहीं है, बल्कि उन लोगों के हाथ में है जिनकी बुद्धि से आप इस पद में बैठा है। हालांकि वहाँ ये भी निश्चिंत नहीं है कि आप कब तक राजा बन के रहेंगे, हो सकता है आपको अगले ही दिन वहाँ से उठा ही दिया जाएगा। तो ऐसा राजा बनने से क्या फायदा बताओ। उससे तो अच्छा है कि खुद की बुद्धि से घास काट लें, क्योंकि वहाँ ये निश्चिंत है कि ये काम मुझसे कोई नहीं छीन पाएगा, क्योंकि मुझे इसका प्रॉपर नॉलेज है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊंगा वो काम मैं कर पाऊँ और अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जी पाऊँ। तो आज से आप जो भी करेंगे उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज आप खुद जाके लेंगे।
चीजों को खुद से समझ कर ले, मगर कभी भी दूसरों की बातों पे मत जान। यानी सिर्फ उनसे सुनकर ये दिमाग में मत बैठा लेना कि हाँ ऐसा ही होता है। हमेशा खुद को पुश करना चीजों को सही से जानने की।